नमो नमः बच्चों। कल हमने पाठ पढ़ा था दुर्बुद्धि विनश्यति। कल मैंने आपको ये पाठ समझा दिया था। आपने इसका अनुवाद और शब्दार्थ कर लिए होंगे। अब हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। पहला शब्द है फूलोत्पलम, दूसरा है अवलंब्य, फिर उसके बाद है पकत्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्ष्यस्यामि उक्तवान् हृदयं सुहृदयां भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट। अगला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? तो उत्तर होगा कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्, नदी के किनारे कौन गए या कौन आए? कौन आए थे? मछुआरे आए थे, तो लिखेंगे हम धीवरः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता था? तो कौन से रास्ते से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? कौन दौड़े थे? ग्वाले दौड़े थे ना, तो वो लिखेंगे यहाँ पे गोपालकाः। तीसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसने कौन सा वाक्य किससे कहा है, उसे हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कि सुबह जैसा उचित हो वैसा करो। किसने कहा था? हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कछुए से कहा था। तो इसका आंसर होगा हंसौ कूर्मम प्रति। ठीक है, दूसरा देखिए, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था, तो इसका आंसर होगा कूर्मः हंसौ प्रति। तीसरा है अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है? ये किसने बोला था? हंसों ने कहा, पूछा था कछुए से, तो यहाँ पर लिखेंगे हंसौ कूर्मम प्रति। ठीक है, अगला देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं देता हूँ, मतलब मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये शब्द किसने कहे थे? कछुए ने कहे थे। किससे? हंसों से। तो उत्तर होगा इसका कूर्मः हंसौ प्रति। अगला है यूयम भस्मम खादत, तुम भस्म खाओ। किसने बोला? कूर्मः गोपालकान प्रति, कछुए ने ग्वालों से कहा। मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी उचित शब्द चुनकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, पहला देखिए, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, तो इसमें आएगा उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ गया। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाय सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति, तो यहाँ पे आएगा अभिनंदति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, क्या आएगा यहाँ पे? प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह कहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आएगा इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्ष्यश्यामः, हम कछुए को घर लाकर खाएंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है आपका कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, आकाश मार्ग से उनके साथ दूसरी जगह पर जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति,
इसका आंसर इसका उत्तर लंबा है, तो आप इसको बुक में ही टिक कर लीजिए। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चुवा धारयत् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका दूसरा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किं पौरा किम अवदन्। यहाँ पे ये मेरे पास पुरानी पुस्तक है, तो नई पुस्तक में गोपालकः लिखा है, तो आप भी गोपालकः ही लिखेंगे के अनुसार ही उत्तर लिखेंगे। तो इसके लिए आप पहले प्रश्न में से ही लिखेंगे, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः, पौरा की जगह गोपालकः लिख देंगे, गोपालकः अवदन्, किम को छोड़ देंगे यहाँ से। फिर आगे पाठ में से देखेंगे, हन हो महादाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। यहाँ तक आपका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुए ने मित्रों की बात भूलकर क्या कहा। तो इसका उत्तर है, आप बुक में से देखिए, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत्। ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखित। तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और नंबर डालकर आपको स्वयं से करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। यानी शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है, उसके शब्द नहीं दिए हैं, उन्हें लिखकर आपको उस कहानी को पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। तो यहाँ पर आएगा कोटरे, पहले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे कोटरे। उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म। कौओं की अनुपस्थिति में सर्प कौओं के बच्चों को खा जाता था। तो दूसरे यहाँ पर आपने लिखना है सर्पः। काकः दुखितः आसन्, कौवे दुखी थे, यहाँ पे आएगा दुखितः। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने एक उपाय सोचा। तो यहाँ पे पहले में आएगा वृद्धः और फिर अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के समीप में जलाशय था, यहाँ पे आएगा समीपे। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय पे आती थी। ठीक है, स्मः भी लिखा है तो आती थी। शिलायां स्थितं तस्याम् आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिला पर रखे हुए आभूषणों में से एक आभूषण लेकर कौवा उसे वृक्ष के ऊपर रखाया। राजसेवकः काकम् अनुसृयत वृक्षस्य समीपे आगच्छन्। राजसेवक जो थे कौवे का पीछा करते हुए उस वृक्ष के समीप गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और उन्होंने वहां उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तो, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, कि उपाय करने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी इसमें। तो इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि आप पाठ को अच्छे से पढ़िए, उसे समझिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको समझाया था, पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप उत्तर लिखते समय, जवाब देते समय कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप अपने पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें, वीडियो को
2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से सुने, ताकि आपको एक एक घटनाक्रम अच्छे से याद रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और साथ में वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ना तो आप कमेंट करते हैं, ना किसी तरीके की कोई बात पूछते हैं। वीडियो बन रही है, जा रही है, भेज रहे हैं, बस यही हो रहा है, उसका कोई रिस्पांस, कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और मुझे कमेंट भी करेंगे कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसे आप पूछेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।